नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली से बड़ी खबर है। आज यहां केंद्रीय मंत्री BL वर्मा पहुंचे। उन्होंने गांधी उद्यान में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होना देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय भक्ति से ऊर्जा देने वाला मंत्र है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे 1875 में लिखा और 1886 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया था। BL वर्मा ने बताया कि देश भर में 150 स्थानों पर वंदे मातरम कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया और अब जिला स्तर पर भी ऐसे आयोजन होंगे। इसके साथ ही कहा गया कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी SIR देश हित में जरूरी है ताकि फर्जी या डुप्लीकेट वोटरों को हटाया जा सके। BL वर्मा ने कहा कि जहां विपक्ष हारता है वहां चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगता है, लेकिन बिहार में NDA की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिसका कंकड़ कंकड़ शिवकर है, हम जिएंगे वो भारत के लिए, मरेंगे वो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई मेरी अस्थियों को यदि कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। और यदि मैं अभी हमारे महापौर जी आप मेरे लिए कह रहे थे कि हर मंच के माध्यम से मैं सबसे पहले मैं वंदे मातरम जिन्होंने लिखा उनके लिए, जिन्होंने अब तक गाया उनके लिए नमन करता हूँ। और वास्तव में 150 वर्ष इस वंदे मातरम को आज पूरे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वंदे मातरम को पूरे देश में 150 स्थानों पर आज गाया है और आने वाले समय में ये वंदे मातरम जिला स्तर पर और जिला स्तर के बाद में हम स्कूलों तक और नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। वंदे मातरम हमेशा से गाया जाता रहा है और वंदे मातरम जब फिल्म शब्द आता है तो कहीं न कहीं अंदर से देशभक्ति की ऊर्जा पैदा होती है। और वंदे मातरम वही गीत है जिसको गाते हुए कहते हुए इस देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूम करके अपने प्राणों को निछावर कर दिए। और मैं कहूँगा कि जब भी तिरंगा भी हम उठाते हैं तो वंदे मातरम याद आता है। जब हमको कई ऊर्जा अपने अंदर लानी होती है वंदे मातरम कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के जो वंदे मातरम को लेकर तुष्टिकरण की बात करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति तो करते रहे हैं। अभी एक पत्रकार महोदय कह रहे थे जो विरोध कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव चल रहा है तो आज वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है। अरे भैया, वंदे मातरम तो हमेशा से गाते रहे हैं। जब कार्यक्रम होता है तो हमारे देशभक्त, हमारे सेना के जवान हो, चाहे जो भी देश के लिए काम करने वाले हो, हमेशा वंदे मातरम गाते हैं। लेकिन वंदे मातरम को आज 150 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए उन्हें समझना चाहिए। इसलिए आज से इस वंदे मातरम को गाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अभी जिस तरह से हमने 150 की जयंती बनाई थी, उनका कुछ 100 वर्ष पूरे होते हैं, 110 वर्ष पूरे होते हैं, विशेष साल जो पूरे होंगे 2047 में, माननीय मोदी जी अभी से उसका काम पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं, तब उनको समझना चाहिए और तुष्टिकरण की राजनीति बंद करना चाहिए। जिन क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, कम से कम उनके लिए इस तरह से कहकर के उनका अपमान न करें और ऐसे शहीदों का सम्मान करना चाहिए। और मुझे लगता है वंदे मातरम पर कोई तुष्टिकरण या किसी प्रकार का ऐसा विरोधाभास पैदा न करें जिससे वंदे मातरम को गाने वालों को, वंदे मातरम गाने वालों का, लिखने वालों का अपमान है। जिनको वंदे मातरम से परहेज है उनके लिए क्या कहेंगे? अब जिनको वंदे मातरम से परहेज है उनके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। बिहार में चुनाव हुई है, क्या कहेंगे? वोटिंग हुई है। देखिए, बिहार में NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से बहुत विकास किया, कभी जंगल राज कहा जाता था, घोटाला राज कहा जाता था, उसको खत्म करने का काम किया है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है। उस विकास को लेकर के जनता उत्साहित है और वोट करने घर से निकली है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार NDA की बनने जाए। SIR को लेकर क्या कहेंगे? SIR के लिए मैं स्वागत करता हूँ SIR का। मुझे लगता है कि SIR पर किसी को बोलने का, विरोध करने का अधिकार नहीं। SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है, SIR पहले भी हुआ है। और SIR कराने के लिए अगर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। और पूरे देश में चुनाव आयोग का इसमें सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को, जनता के लिए, जिससे कोई भी मतदाता ऐसा न रहे जिसका वोट उसमें जुड़े नहीं, और कोई भी मतदाता इस प्रकार का भी न रहे जिसका 2 जगह वोट हो। कोई मतदाता का उसमें ऐसा सूची में नाम न हो जो पता चला कि कोई घुसपैठिए के रूप में यहाँ पर रहता हो। तब मैं कहूँगा कि स्पष्ट रूप से अच्छा
त्रुटि रहे तो उनका नाम हो, जो एड्रेस उनका ठीक से नाम हो। इसी तरह से वोट छोड़ने समय किसी प्रकार का कोई समस्या खड़ी ना हो। इसलिए आज मैं भी SIR के कार्यक्रम में मीरगंज में जा रहा हूँ और पूरे देश में SIR कार्यक्रम चला, चाहे हमारा पक्ष हो विपक्ष हो, मिलकर के SIR के इस अभियान को सफल बनाना चाहिए, जिससे कि सभी मतदाताओं का वोट ठीक प्रकार से बने और गलत मतदाताओं को वोट करें। सपा और आपके कांग्रेस ने BLA बनाए। देखिए, BLO अपना काम करता है सरकारी व्यवस्था में। BLA हम लोग राजनीतिक बनाते हैं, हम तो चाहते हैं बनाए, और अपने वोटरों के लिए उनका भी अधिकार बनता है फार्म भर कर, और उनके लिए कोई भी ऐसा मतदाता न रहे जिसका उसमें सूची से छूटे, तो मैं स्वागत करता हूँ और उसमें सहयोग करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक लगा हुआ है और पूरी तरह से इस SIR में सहयोग करें।